हम लोग कल जो है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को देखें, ठीक है ना। तो जब श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन का मतलब समझते हो? इसमें जो है साई का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। जब भी कोई इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो क्या निकालते हैं? एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर निकालते हैं। तो यहाँ पर साई का वैल्यू निकलेगा। इस इक्वेशन में किसका वैल्यू निकलेगा? साई का वैल्यू। साई का बहुत सारा वैल्यू आएगा, उसमें से बहुत सारा वैल्यू जो है इनसिग्निफिकेंट है एटम के लिए, समझ गए। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट है एटम्स के लिए उसको हम लोग बोलते हैं आइगन फंक्शन। तो जितना भी सॉल्यूशंस निकलेगा सारे सॉल्यूशंस को हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। सारे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। डिनोट किससे करते हैं? साई से। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे बहुत सारा हमको सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस सारे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन, ठीक है ना। उस वेव फंक्शन में से जो परमिटेड है, जो परमिसेबल है, मतलब जो सिग्निफिकेंट है एटम्स के लिए, सारे जो है वेव फंक्शन परमिसेबल नहीं है, सारा परमिटेड नहीं है एटम्स के लिए, उसमें से कुछ ही है। तो जो जो परमिटेड है, परमिसेबल फंक्शन है, परमिसेबल सॉल्यूशन आया है, उस तरह के वेव फंक्शन को हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइगन फंक्शन। और उसी आइगन फंक्शन को हम लोग ऑर्बिटल वेव बोलते हैं। जो परमिसेबल वैल्यू वही है जिसके साथ एनर्जी जो है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है, समझ गए। वैसा वेव फंक्शन जिसके साथ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी उससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल और आइगन फंक्शन, समझ गए, ठीक है। आया बात समझ में? तो ऑर्बिटल, ऑर्बिट का बात कौन किए थे? बोर्स ने। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिट का बात नहीं करता है, ऑर्बिटल का बात करता है, ऑर्बिट का बात नहीं करता है, समझ गए ना। ये क्या बात करता है? ऑर्बिटल का। आगे बात समझ में? ऑर्बिट क्या है? एक सर्कुलर पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऑर्बिटल क्या है? नहीं, सर्कुलर पाथ नहीं है, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ सर्टेन रीजन, around the nucleus there is a certain region in which the finding the electron is maximum. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एरिया है, जो स्पेस है, जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस मैक्सिमम है, उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल, समझ गए। गिवन स्पेस इन द region, given space in the region in which the finding of electron is maximum, that space is known as orbital, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये स्पेस है चारों तरफ, समझ गए ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी स्पेस है, प्रोबेबल रीजन है जिसमें कि मिलने का संभावना है। कोई नहीं कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। ऑर्बिट कहेंगे तब तुम्हारी संभावना है ना, मिल जाएगा। ऑर्बिट तो तभी बन सकता है जब पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ही एब्सोल्युटली डिटरमाइन कर पाएंगे, जो संभव नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बात कर सकते हैं, संभावना के बारे में बात कर सकते हैं, डेफिनेट बात नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्लियर? तो परमिटेड सॉल्यूशन जितना है, परमिटेड मतलब क्या हो गया? जो सिग्निफिकेंट है एटम के लिए। सिग्निफिकेंट कब होगा? कि जिस जिस आइगन फंक्शन और वेव फंक्शन का एनर्जी फिक्स्ड है उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल क्या है? इट इज द गिवन स्पेस इन द रीजन वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्पेस इन विच फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें जो है, अब इसी को ऑर्बिटल है कि इसको हम एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ एनर्जी फिक्स्ड है। ऑर्बिटल के एनर्जी फिक्स है ना,
आइगन फंक्शन का एनर्जी फिक्स है, वेव फंक्शन का एनर्जी फिक्स है, तो इसको हम लोग एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 पैरामीटर्स का जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों क्वांटम नंबर जो आएगा, ये जो तीनों जो फैक्टर्स आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन का, तो उसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, उसमें से ये 3 सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन मिलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तीनों हमको मिल गया कहाँ से? श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिला। समझ गए? सॉल्यूशन करना सीखना नहीं है, सिर्फ जानना है। समझ गए? तो ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना, हमको 3 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये तीनों नंबर से, ये तीनों नंबर दिया गया है, उसी के लिए वेव फंक्शन को नंबर दिया गया है और उसका नाम दिया गया है, उसी के बेसिस पे हम लोग ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों फैक्टर जरूरी है। अब ऑर्बिटल है क्या चीज़? ऑर्बिटल क्या चीज़ है? जिसको हम बोर्स मॉडल में ऑर्बिट बोले थे, वही यहाँ पर लगभग उसी तरह का है, दो है, सेम चीज़ नहीं है दोनों, लेकिन उसी के जगह पे एनालॉग मतलब क्या हुआ, उसको हटा के उसके जगह पर नया कॉन्सेप्ट आया, ऑर्बिट के जगह पर ऑर्बिटल आ गया, ऑर्बिट के जगह पर ऑर्बिटल आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं ऑर्बिटल क्या है? क्वांटम मैकेनिकल एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स गिवन बाय बोर। बोर ने क्या दिया था? ऑर्बिट दिया था। बोर ने क्या दिया था? ऑर्बिट दिया था, सर्कुलर पाथ दिया था। उसके जगह पर हम लोग यहाँ सर्कुलर पाथ के जगह हम लोग एक स्फेरिकल रीजन का बात कर रहे हैं, स्फेरिकल स्पेस का बात कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। वो क्या बात किए थे? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। बोर क्या चीज बात किए थे? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कर रहा है? स्फेरिकल रीजन, स्फेरिकल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना? आगे आवाज समझ में? एनालॉग हुआ कि नहीं? उसी के जगह पे हम बात कर रहे हैं ना, ऑर्बिट को रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्बिटल से। ठीक है, ऑर्बिट को हम रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्बिटल को। ठीक है ना? आई बात समझ में? हम ऑर्बिट को भी रखेंगे उसी ऑर्बिट, मतलब एक बना लेंगे कि हाँ भाई यहाँ रहता है, तो ऑर्बिट भी रखेंगे, लेकिन हम रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्बिट के जगह पर नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑर्बिटल का। ठीक है, ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन ही रहने का बात हो रहा है, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन रहने का बात हो रहा है। ऑर्बिट में क्या था कि हर ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहता था, हर ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहता था। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो हर ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। ईच ऑर्बिटल विल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। सारे ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। ये डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल। समझ में आ गया ना? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स इन एन इलेक्ट्रॉन। इन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहने का जगह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम में जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना मैक्सिमम है 90 to 95%, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और किसी मॉलिक्यूल, जब एटम ज्वाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। तो मॉलिक्यूल में जो रीजन है और स्पेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना ज़्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स इन ए मॉलिक्यूल। उसका नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और फाइनली ये ऑर्बिटल का डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन पहले दिए थे, दूसरा डेफिनेशन ये है। दोनों ही लिखना है जब भी ऑर्बिटल का डेफिनेशन पूछा जाए। ठीक है ना? तो ऑर्बिटल क्या है? रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। नो डिस्कशन।
region of the space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum, which is around 90 to 95%. ये देखो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट दिखा है, बहुत सारा ऑर्बिट है ना। ये कौन बताया, बोर्स ऑर्बिट, ठीक है ना। और क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नहीं, ऐसा कोई पाथ है ही नहीं, वो जैसे मन तैसे चलता है, ऐसा कुछ सर्कुलर घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं है। उसके 3 डायमेंशनल स्पेस लेना है, ठीक है। वो तो 2 डायमेंशनल होता है, ऑर्बिट क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया ना, ऑर्बिटल है 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। ये बताया सर्कुलर और ये बताया अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल, ऑर्बिटल क्या है, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल। वो जो स्फेरिकल रीजन है उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, घूमते रह सकता है किसी भी डायरेक्शन में, हो सकता है ऐसे घूमे, हो सकता है ऐसे घूमे, है ना, कभी भी किसी भी तरह से, और ऐसा कोई फिक्स्ड उसका नहीं है। आई बात समझ में, बस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूमता है, लेकिन उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, वही हमको देखना है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस लेंगे तभी तो ये संभव है ना, क्योंकि पोजीशन हमको डिटरमाइन कर नहीं पा रहे हैं, वेलोसिटी भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए रीजन इन द स्पेस, ठीक है। ये स्फेरिकल रीजन है, इस रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, जहाँ पर कि 90 to 95% चांसेस है कि इस गिवन स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट के जगह पे नया कॉन्सेप्ट आ गया, ऑर्बिटल, समझ गया, क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है, किसी भी एटम में बहुत सारा ऑर्बिटल्स होता है, मतलब कि जब किसी भी एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा वेव फंक्शन मिलेगा, है ना, बहुत सारा सॉल्यूशंस मिलेगा साई का, जितना सॉल्यूशन उतना जो है ऑर्बिट पॉसिबल है, ठीक है। उसमें से कुछ परमिटेबल वेव फंक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए, है ना, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को सब तो ह्यूमन बीइंग है, तो डेजिग्नेट करने के लिए क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है ना, हाँ। तो उसी तरह से यहाँ भी डेजिग्नेट करने के लिए नंबर्स दिया गया, सेट ऑफ नंबर्स दिया गया, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स को जो वेव फंक्शंस आया उसको डेजिग्नेट करने के लिए सेट ऑफ नंबर्स दिया गया, उस सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। उसमें से जो 3 सेट ऑफ नंबर है वो जो है आया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है। और चौथा जो है, अब सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन कौन है, पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n, सेकेंड है क्वांटम नंबर l, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर है m, ठीक है, और फोर्थ है ns, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए, लेकिन इस तीनों को देने के बाद भी ऑर्बिटल कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो उसको एक और क्वांटम नंबर का दिया गया, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। 2 तरह का मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन के पास, एक रिवोल्यूशन है, दूसरा रोटेशनल है, अराउंड द एक्सिस, रोटेशनल। तो रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पिन, लट्टू ऐसे ऐसे रोटेट करता है, उसी को स्पिनिंग बोलते हैं ना, लट्टू स्पिन करता है ना, हाँ, रोटेशनल मोशन को ही ना स्पिनिंग बोलते हैं, अपने एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और क्वांटम नंबर s जो इंट्रोड्यूस किया गया,
समझ गया कि नहीं? तो n का वैल्यू जो है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सबका नाम लिख लोगे, ठीक है ना? इसका वैल्यू 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। l का वैल्यू जो है n के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? आया बात समझ में? तो इसका वैल्यू होता है 0 to n-1, ठीक है? m का वैल्यू होता है -l to +l, -l से स्टार्ट होगा +l तक जाएगा। और s का वैल्यू 2 ही होता है, +12 and -12, और कोई वैल्यू नहीं होता है। समझिए, ये तीनों इंटर रिलेटेड आपस में, ठीक है ना? क्लियर? तो हम लोग अब नेक्स्ट पीरियड में क्वांटम नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर?